हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के कट ऑफ के बारे में। यूजीसी नेट दिसंबर का अभी एग्ज़ाम हुआ है और उसकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं देखी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ऑफिशियल आंसर की दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग, और हम लोगों ने भाई जो पीछे जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके कट ऑफ को देखते हुए, जैसे यूजीसी जो ट्रेंड फॉलो करती है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग इस बार का कट ऑफ देखने वाले हैं जो 2024 दिसंबर का क्या रहने वाला है। तो ये कट ऑफ हम लोग लो सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए यदि आपको अदर अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ देखना है तो उससे रिलेटेड हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं जो अभी हम लोग का जो लो सब्जेक्ट है उसमें एग्ज़ाम हुआ है तो उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, जनरल है अपने, तो जनरल के अंदर क्या कट ऑफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, एसटीएससी में क्या रहेगा, तो उसका हम लोग अलग से बात करेंगे हर एक कैटेगरी वाइज। हम लोग लास्ट ईयर के जो कट ऑफ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस वाले कट ऑफ को कंपेयर करके उसका अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल की। जनरल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है, तो उसमें हम लोग पहले बात करेंगे आपकी जो है जेआरएफ की, कि भाई आपका कट ऑफ जेआरएफ का कितना रहेगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना रहेगा, फिर पीएचडी का कितना रहेगा। जैसे आप सभी को पता ही है कि पीएचडी का जो कट ऑफ है मतलब मिनिमम तो बोला हुआ ही है कि आपके 50% तो बनने ही चाहिए। आपका पेपर होता है वो होता है 200 + 100 300 का पेपर होता है, तो उसमें से 150 आपके आने ज़रूरी है। आपके 150 नंबर बनेंगे तभी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अब जनरल के अंदर जो जेआरएफ है उसका कट ऑफ हम लोग ये मान के चलते हैं कि 70 से 75 के बीच में रहेगा। कि आपने 70 स्कोर किया है तो आपका कट ऑफ मतलब उतना नॉर्मली रहता है, मतलब एवरेज सभी सब्जेक्ट के अंदर अपन देखते हैं 70 से 75 के अंदर रहता है। ठीक है, फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका आप देखते हैं कि जो जनरल के अंदर जेआरएफ में रहता है उससे 5% कम रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उस अकॉर्डिंग अपन ये मान सकते हैं कि 65 से 70% का कट ऑफ आपका रह सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रह सकता है। फिर हम लोग पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी का आपका 55 से 60% के बीच में रहने का है, कि उसके बीच में आपका पीएचडी का कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे हम लोग जो ओबीसी है उनके लिए, कि ओबीसी का भाई कितना रह सकता है। तो ओबीसी का हमारा जो कट ऑफ है वो हमारा रह सकता है, नॉर्मली जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा 65 पर मतलब 5% जनरल से कम अपन मान के चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 65 से 70% के बीच में आपका रह सकता है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप 5% कम कर दोगे तो आपका 60 से 65 हो जाएगा। और वहीं आप इसमें देखेंगे कि जो आपका मतलब पीएचडी का है वो 55 से 60 के बीच में हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का लमसम सेम सा रहता है। अब एससी की बात करते हैं तो एससी का 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। वहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देखोगे तो 55 से 60 के बीच में रहेगा। और पीएचडी है तो पीएचडी का आपको पता है कि भाई इनको 5% का वैसे है, तो फिर वो है कि 50% के पास में इनका पीएचडी का रहना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। तो अब इसके अंदर अपन लोग बात करते हैं कि जैसे अब आपका 70% हम लोगों ने भाई जनरल का मानना है, जनरल का अपन 75 मान के चल रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार लॉ का पेपर जिस अकॉर्डिंग था पेपर इजी था तो उस अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ थोड़ा हाई रह जाना ही चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अपन ये मान के चलते हैं कि अपना 70% में 210 नंबर आपका होता है। तो इस बार 230 नंबर तक आपका जेआरएफ जाने की पूरी चांसेस है। तो चलो अब हम लोग एनालाइज करते हैं हमारा जो लॉ का पेपर है उसके कट ऑफ कैसे क्या रहने वाली है वो।
अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके लिए बनाते हैं, जो टॉपिक आप बोलते हैं उस पे बनाते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो यहाँ पे अपन ने लॉ की पूरे कट ऑफ की बात की है। तो जैसे जनरल में हम लोगों ने बात की है तो इसको हम लोग 120 नंबर सोच रहे हैं कट ऑफ के, बट 130 नंबर हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ तक जा सकते हैं, बट 120 रहेगी। और वहीं पे आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वो 200 नंबर, और पीएचडी की आप देखोगे तो वो 170 नंबर। फिर यहीं पे हम लोग जो ओबीसी वगैरह की पीएचडी की बता देते हैं। पीएचडी में 50% लाना कंपलसरी है, तो इसका मतलब ये हो गया सब में 150 नंबर आपके आने ज़रूरी है आपको आगे पीएचडी करने के लिए। वहीं तो इस अकॉर्डिंग अपन ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 210 नंबर तक जा सकता है जीआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि आपको 180 से 190 देखने को मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस है तो वो आपका आप 200 तक, 200 से ऊपर तक देख। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं एससी की, तो एससी की आप देखोगे तो आपको 190 तक जेआरएफ देखने को मिल सकता है, 180 से 190 के बीच में। और वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पे आपको 100, वो बोलते हैं ना 140 150 के बीच में देखने को मिलेगा। और वहीं आप पीएचडी का देखोगे तो आपको 150 करना ही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 150 से 155 आपको देखने मिल सकता है। एसटी है तो एसटी का आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे और भी कम देखने को मिलेगा। जेआरएफ आपका 176 में देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको 150 तक ही देखने को मिलेगा, उससे कम में भी हो सकता है। पीएचडी का भी आपको मेरे को लगता है कि 140 तक आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार हम पूरी कट ऑफ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए।